की जनता जिंदाबाद 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 कंचन जिंदाबाद 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 अभी की जनता जिंदाबाद 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 नंबर 24 का पार्षद कैसा हो वार्ड नंबर 24 का पार्षद कैसा हो कंचन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नाम? कमलेश कुमार कंचन। किस पद के लिए नॉमिनेशन कराए आज? संजोग से जो अत्यंत पिछड़ा का पुरुष वाला सीट है 24 नंबर वार्ड, तो खुद खड़ा होने के कारण 24 नंबर वार्ड पार्षद के लिए अपना नामांकन करवा। वार्ड पार्षद के लिए? हाँ, वार्ड पार्षद के लिए खड़ा हुए हैं। पहले का वार्ड पार्षद जो काम, कौन सा काम नहीं किए कि आप आइएगा तो काम कीजिएगा? जनता को क्या काम बताना चाहिएगा कि जनता ताकि आपको वोट देगी? देखिए, किसी पर हम जो चुनाव मैदान में आए हैं जी, तो एक बड़ी रेखा खींचने के लिए आए हैं जी। और जो पूर्व का वार्ड था 12 नंबर जी, उस समय नगर पंचायत कहलाता था, वो अत्यंत पिछड़ा महिला के लिए आरक्षित था। जी। जनता क्या बोलेगी जब सरकार ने मुकदमा कर रखा है 8 लोगों में, उसमें उस वार्ड की जो पहली मुख्य पार्षद रह चुकी हैं उन पर भी केस है, और लोगों का कहना है कि हो सकता है ये सच हो, क्योंकि सरकार बिना छानबीन के, बिना ऑडिट रिपोर्ट के केस तो करती नहीं है। जी। मैंने जो हो, लेकिन हम तो चाहेंगे कि आप मेरे बारे में पूछें कि मेरा विजन क्या है। आप, जनता आपको वोट देकर जिताती है तो सबसे पहले कौन कौन सा काम कीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो सरकार ने एक महापाप से बचाया है, क्योंकि पहले के जो वार्ड पार्षद होते थे वो खर्च करके चुनाव जीतते थे इस आशा में कि जिसको सभापति मुख्य पार्षद के लिए देंगे वोट, वो हमको 5-10 लाख रुपया देगा। जी। फिर उसको हटाने के लिए जो है सो 2 साल के बाद उसमें पैसा लिया जाता था। फिर जो है सो उसको जिताने के लिए 5-10 लाख रुपया लिया जाता था। इससे तो कम से कम ये हो गया कि जब सभापति, उस सभापति का चुनाव जनता खुद करेगी, तो वार्ड पार्षद के पास जो काम है, जो काम मिलेगा, जिसको ईमानदारी से करने का मेरा व्रत है, और सारे लोग हमारे बारे में जानते हैं, क्योंकि हम 40 साल से समाज सेवा में हैं, कि मैंने पैसा का खेला नहीं किया है कभी। जो आप चुनाव, इससे पहले कोई आप चुनाव जीते हुए थे यहाँ? न, कभी नहीं। आप कोई चुनाव नहीं जीते, फिर भी कोई काम बताइए जो समाज में आप किए हैं। हमने समाज के लिए ऐसा सा काम किया है कि जनता खुद बोलेगी कि हम, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमको बोलने की जरूरत नहीं जनता है, खुद बोलेगी। हाँ, खुद बोलेगी कि वो इतना दिन में जितना काम किए हैं, जब भी जरूरत पड़ा है, और उसमें कोई पैसा का डिमांड नहीं। यहाँ तक कि हम अपना चाय पिलाए हैं, हम अपने साथ साइकिल था तो साइकिल से, मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल ले जाते हैं। उनका काम ब्लॉक स्तर का हो, थाना स्तर का हो, वो डायरेक्ट मैंने उनका काम हुआ है, इसीलिए सब हमको मानते हैं। सबसे बड़ा आरोप है, हर जगह हम जाते हैं सुनते हैं कि मकान में अभी रुपया लिया जाता है मकान दिलाने के लिए। क्या सच्चाई है? सही बात है? सच्चाई का सबूत तो किसी के पास नहीं मिलेगा, लेकिन जो आदमी आवास लिए हैं जी, और पैसा दे के लिए हैं, आज वो सारे लोग मेरे नामांकन में जिंदाबाद कर रहे थे, क्योंकि मिला सरकारी लाभ और पूर्व के लोगों ने उनसे पैसा लिया। जी। उनका दर्द जो है कि भाई हम जो सरकार देती है और उसमें हमको एक अच्छा अमाउंट लिया गया, अच्छा रकम लिया गया, तब हमको दिया गया, तरपा के दिया गया। चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन का बात हो, चाहे शौचालय का बात हो, चाहे प्रधानमंत्री गृह निर्माण का बात हो, जो पैसा लिया गया
और वो लोग जिनको हम मैंने भूल गए थे बोलना कि नामांकन चलना है, पता लगा कि हमारे नामांकन में आए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सब लोग को जानते हैं कि ये आदमी ऐसा है कि 12 रात में भी बुलाएंगे तो दौरा चलाता है। आप नहीं भी बुलाए थे, वो भी व्यक्ति आए हैं। हाँ, आप स्टूडेंट के लिए क्या कीजिएगा? आप ये जान लीजिए कि जो वार्ड में हमें खड़ा हो रहा हूँ, जी संजोग से उस वार्ड में एक ही स्कूल है, मकतब, जी जो पहले उर्दू का पढ़ाई हो रही थी। जी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं बोल रहा हूँ जी कि उर्दू पढ़ने वाले का संख्या कम है, जी। लेकिन उसमें टीचर जो है सो गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिम। मैं कोशिश करूँगा कि उसमें फिर से जो हमारी द्वितीय राजभाषा है उर्दू, और उसके लिए जो मकतब है मात्र एक है। दूसरी बात है कि आप पूर्व के बारे में आप बता देना चाहता हूँ कि बकरी में ये लक्ष्मी सुनैन बालिका उच्च विद्यालय जो है जी। वो हमारे संघर्ष का ही प्रतिफल है। आप पूर्ववर्ती जो छात्र हैं, छात्र मत और छात्राएं, उनसे पता लगा सकते हैं। जो सोच होती है, जो पंचायत का हो, नगर पंचायत का हो या नगर परिषद का हो या उससे ऊंचा भी हो, जी आप देखें कि ये सामने रोड बना हुआ है, जी रोड ढला गया, जी लेकिन उनके पास ये दिमाग में नहीं था कि आखिर वर्षा होगी, जब अपने यहाँ 3 ऋतु है, वर्षा, गर्मी, जी जाड़ा, ठंडा, तो वो वर्षा का पानी कहाँ जाएगा, जिसके कारण रोड पर पानी आता है वर्षा के टाइम में। लोगों को चलना मुश्किल है। जब तक आप सड़क के साथ नाली नहीं बनाएंगे तो कोई समस्या नहीं। अगर डिमांड हुआ कि नाली बनाना, तो फिर लास्ट में क्या किया जाता है कि रोड को फोड़ दिया जाता है, नाली बनाया जाता है, डबल खर्चा। और इतना मान के चलिए कि जब आप उसको तोड़ दीजिएगा, नाली बनाइएगा, लाख कोशिश करने के बाद वो मजबूती नहीं होगी जो पहली बार में होता है। आप ऐसा नहीं करवाइएगा। एकदम नहीं। या तो नाली के साथ सड़क बनेगी, वरना सड़क बनेगी नहीं मेरे रीजन में। क्योंकि इसके बारे में मैं एक कहानी आपको बता देना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो सोवियत भूमि आती थी एक पत्रिका, उसमें लिखा हुआ जो था वो मेरे बच्चे के दिमाग में, मेरे दिमाग में वो गहरा असर डाला था कि यहाँ के इंजीनियर भले चुटकुला समझा जाए, लेकिन जब वहाँ गया भारत का इंजीनियर तो बोला ये जो सड़क की चौड़ाई है वो 200 मीटर है, जबकि आपको 40 मीटर में बस अप डाउन हो सकता है। तो बोला कि तुम भारतीय हो, तुम वर्तमान के बारे में सोचते हो, हम रशियन हैं, मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि जब हमारा आबादी बढ़ेगा, हमारी गाड़ी की संख्या बढ़ेगी, तो उसके लिए हमको भवन को नहीं तोड़ना है। तो उस बात को जो है सो मेरे दिमाग में उसी समय से ये बात आया। ये संजोग है कि मेरे पास कभी पद नहीं आया, कभी हमारे खास लोगों में से एमएलए, यहाँ के जो वर्तमान में थे प्रतिनिधि, ठीक है, उनके सोच से आपके सोच बहुत अंतर है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्योंकि हमने दुनिया देखकर और मैंने ज़िंदगी में ये सोचा है कि आदमी कुछ लेके नहीं आता, ना कुछ लेके जाता है। आज लोग गांधी जी का नाम लेते हैं, नेहरू जी का नाम लेते हैं। हम छोटे ही स्तर के, कम से कम लोग कहे कि था एक कोई वार्ड पार्षद, मैं अपनी मौत के बाद भी अपना नाम चाहता हूँ। ठीक।